ध्यान से संसार का अभाव होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ध्यान ही मोक्ष का मार्ग है। उस मोक्ष मार्ग में गमन करने के लिए ही यह अनुष्ठान है, उत्तम अनुष्ठान है। इसके लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए, इंद्रिय ज्ञान का निरोध कीजिए। इंद्रिय ज्ञान से ही संसार की उत्पत्ति होती है। इंद्रिय ज्ञान पराधीन ज्ञान है। ज्ञान पराधीनता से ही होता है। हम मूर्त पदार्थों को मूर्त इंद्रियों की सहाय से देखते जानते हैं। मूर्त पदार्थ पर हैं तो उनका देखना जानना आपराधिक है। मूर्त की सहायता से देखते हैं तो सहायता लेना भी आपराधिक है। हमें बिना पर की सहायता के जीना है, स्वाधीनता से जीना है। उसी में स्वाभिमान की रक्षा है, सुख की अनुभूति है। अपना सुख अपने से लेना है, पर पदार्थों पर आश्रित नहीं रहना है। लोक में भी हम अपना काम स्वयं कर लेते हैं तो वह उत्तम है। अपने काम को दूसरों पर डालना योग्य नहीं है, उसमें पराधीनता है, आकुलता है। मोक्ष पाने के लिए इतना ही करना है कि हमने बहिर्मुखता को समाप्त करना है, तो स्वतः ही हम अंतर्मुख होंगे। ज्ञान का मुख बाहर है, इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। अपना अनुभव स्वाधीनता से होता है। अनुभव सुख गुण की पर्याय है। अनुभव नाम संवेदन का है। अनुभव सुख दुख का होता है, वही संवेदन है। और अपने में दुख तो मूर्त के संबंध से होता है, और मूर्त का संबंध इंद्रिय ज्ञान से हुआ है। तो शरीर में दुख का अनुभव तो इंद्रिय ज्ञान के दंड रूप होता है। इंद्रिय ज्ञान नहीं करें तो फिर शरीर में वेदना का प्रसंग नहीं होगा, फिर सर्वांग में सुख का ही अनुभव होगा। मूर्त शरीर में सुख दुख नहीं होता है, अपने अमूर्त शरीर में होता है, अपने में होता है। जो अमूर्त शरीर है वही हम हैं, वही हमारा स्वरूप है, और वही दिव्य है, वही परमात्मा रूप है। परमात्मा दर्शन की इच्छा है तो नेत्रों को बंद कर अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ले आइए। यहाँ आपको शांति का अनुभव होगा। यही परमात्मा का साक्षात्कार है, परमात्मा का दर्शन है। बाहर तो इंद्रिय ज्ञान हो सकता है, परमात्मा दर्शन नहीं हो सकता है। दर्शन नाम संवेदन का है, निराकुल रहने का नाम दर्शन है। अपने निज विस्तार को ही ग्रहण करना है, फिर शांति ही शांति है। जिस संसार को हम अनंत काल से समाप्त नहीं कर पाए, उस संसार को अब समाप्त कर देना है। ज्ञान का पक्ष छोड़कर स्वसंवेदन का पक्ष कीजिए। बहिर्मुखता को ज्ञान कहते हैं,
अंतर्मुक्ता को स्वसंवेदन कहते हैं। तो ज्ञान से संसार है और स्वसंवेदन से मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। सारे ही जीवों को ज्ञान का पक्ष है, क्योंकि जगत में मिथ्यात्व का बोलबाला है। बहुमत अज्ञानियों का, मिथ्या दृष्टियों का, मूर्खों का ही होता है। कुछ विरल जीव ही ज्ञान को जीव का स्वभाव नहीं मानते हैं, वे ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। वे ही बहिर्मुखता को छोड़कर अपने आनंद को भोगते हैं। बहिर्मुख रहना, पदार्थों को देखना, जानना, वही संसार का स्वरूप है। ज्ञान और संसार एकार्थक है। अनुभव नाम ही ध्यान का है, और ध्यान विरल जीव ही करते हैं, और ध्यान का स्वरूप ही संसारी जीव यथावत नहीं जानते हैं। अपने अमूर्त शरीर में जो सुख दुख की स्थिति है, उसका अनुभव करना ही ध्यान करना है। ध्यान का कोई अन्य स्वरूप नहीं बनता है। इसी से हम निर्विकल्प रहते हैं, निराकुल रहते हैं, उत्तम शांति को भोगते हैं। जहाँ अपना मुख अपनी ओर है, वहाँ हम निर्विकल्प हैं, वीतराग हैं और उत्तम शांति का अनुभव करते हैं। सिर से पैरों तक ये मैं एक हूँ, आनंद घन हूँ, आनंद ही मेरा रूप है। सिर से पैरों तक ये विस्तार अपना स्वरूप कहा जाता है, और इसमें आनंद की वृत्ति उत्पन्न होती है। विस्तार को वास्तु कहते हैं। वास्तु और वृत्ति का समुदाय ही जीव है। विस्तार और प्रवाह आनंद प्रवाह रूप है। और विस्तार नित्य है। इस प्रकार जीव वस्तु नित्य अनित्य रूप है। इतना ही अपने स्वरूप का निर्धार करिए और अपने विस्तार को और अपने आनंद प्रवाह को भोगते हुए रहिए। कुछ अन्य विकल्प नहीं करना है। पर पदार्थों को जहाँ विषय करना बंद करते हैं, तो हम मोक्ष महल में आ जाते हैं, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इंद्रिय ज्ञान ही मोक्ष को रोकता है, और जो इंद्रिय ज्ञान को रोकते हैं वे जिनेंद्र हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। बिना इंद्रियों की, बिना मूर्त की सहाय से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। ज्ञान की पराधीनता को जानना है, और पराधीनता ही दुख है। पराधीनता का दूसरा नाम ही संसार है। ज्ञान ही संसार का हेतु है। ज्ञान के बिना संसार नहीं होता है। ज्ञान का निरोध कर अपना अनुभव करिए, अपने सुख दुख की स्थिति का संवेदन करिए। ज्ञान करने में बहुत श्रम लगता है। बालक को भी कई वर्षों तक पढ़ना पड़ता है, और उसके बदले भी कुछ जड़ धन की ही प्राप्ति होती है, उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं होती है। बिना कुछ ज्ञान किए हम अपने सुख का अनुभव कर सकते हैं, और जब ज्ञान नहीं करते हैं तो सुख ही होता है। जब मुख बाहर नहीं है, कुछ भी जानना नहीं है,
तो हम स्वतः ही निराकुल हो जाते हैं, निर्विकल्प हो जाते हैं। राग द्वेष जानने हुए पदार्थों से ही होते हैं। जब हम किसी को भी नहीं जानते तो वीतराग होते हैं, और वीतरागता ही सुख का स्वरूप है। इसीलिए आचार्यों ने एक ही उपदेश दिया है कि ज्ञेयों के ज्ञान से रहित हो जाओ। जगत ज्ञेय है, उनका ज्ञान नहीं करना है। प्रवचन सार में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में आचार्य कुंद कुंद ने यही मोक्ष मार्ग बताया है। ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व दोनों ही हे हैं। हमें इंद्रियातीत होना है, अपना अनुभव करते हुए रहना है। एक एक इंद्रिय का ज्ञान करते हुए जीव अनंत बार मर चुका है। अब मरना इष्ट नहीं है तो अपना अनुभव करते हुए रहिए। अपनी मुद्रा का संवेदन करिए, यही देव दर्शन है। इसी से हमको ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होती है कि हम स्वयं परमात्मा हैं। परमात्मा को कहीं बाहर नहीं तलाशना है, आप ही बना बनाया परमात्मा है, बस उसके सन्मुख होना है। परमात्मा कहीं दूर नहीं है कि उसके दर्शन के लिए कहीं जाना पड़े। खुद ही खुदा है, नजर झुकाओ और देख लो। और ये देखना संवेदन रूप है, शांति को भोगने रूप है। कोई आत्म प्रदेशों की आकृति ज्ञान का विषय नहीं बनती है। आत्म प्रदेशों में सुख दुख की जो स्थिति है वह अनुभव में आती है। इसी को फिर आत्म उपलब्धि कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं। मिश्री की सफेदी को देखा, मिठास को चखा, तो वह मिश्री को देखा। वस्तु के भाव का ग्रहण करना ही वस्तु का ग्रहण करना है। ग्रहण पर्याय से ही होता है। तो हमने सुगुण के पर्याय को अनुभव में लिया तो वस्तु को अनुभव में लिया, वस्तु को पाया, अपने को पाया। उसी से अपने विस्तार की प्रतीति होती है, क्योंकि विस्तार में ही वृत्ति होती है। अंतर यात्रा कीजिए, अपने इस जाल से अपने सन्मुख रहना है। मोक्ष मार्ग के लिए, मोक्ष पाने के लिए पराधीन नहीं होना है। यही एक स्वाधीन क्रिया है। अन्य सारे सांसारिक कार्य पराधीनता से होते हैं, उसमें अपने मूर्त काया की पराधीनता होती है। एक स्वानुभव का कार्य ही ऐसा है जिसमें मूर्त काया की परतंत्रता नहीं है, बाहर के किसी पदार्थ की परतंत्रता नहीं है। इसी स्वाधीन अनुष्ठान से हमको स्वाधीन हो जाना है, परमात्मा हो जाना है। इसमें कुछ शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता भी नहीं है। अपना अनुभव करते हुए रहिए, ज्ञान का लोभ छोड़िए और परमात्मा हो जाइए। जहाँ ज्ञान है वहाँ फिर बाहर की नाना क्रियाएं हैं, वचन चेष्टा है, काय चेष्टा है। और जब हम ज्ञान में ही नहीं खड़े होते तो वचन चेष्टा भी नहीं है, काय चेष्टा भी नहीं है, फिर केवल आनंद का भोग है। फिर हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं, संसार को पार कर लेते हैं। हमें जैनत्व को सार्थक करना है।
इंद्रिय जय करने से ही हमको जैन संज्ञा है, उसी से हमको जिनेंद्र होना है, उत्तम अविनाशी सुख को पा लेना है। इस मोक्ष मार्ग में किंचित भी परिग्रह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने ग्रहण से ही मोक्ष हो जाता है। पर का ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वानुभव से ही हमारा जीवन सुख से चलता है, किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती है। जो मुक्त हो गए हैं वे किंचित भी बाह्य पदार्थ का ग्रहण नहीं करते हैं, उनको किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। मोक्ष मार्ग में भी हम बाह्य पदार्थों की आवश्यकता को स्वमेव कम करते जाते हैं और फिर आवश्यकता रहित हो जाते हैं। मोक्ष मार्ग वांटलेस होना है, बाह्य पदार्थों की आवश्यकताओं से रहित होना है। जिस पदार्थ को हमने देखा जाना ही नहीं है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता के मूल में पदार्थों को देखना जानना है। जब अपने सन्मुख रहते हैं तो किसी बाह्य पदार्थ की चाह नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, दुख ही नहीं होता। अपने सन्मुख रहने से ही हमको उत्तम सुख मिल जाता है। सुखी व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता विहीन होने के लिए हमें सुखी होना है, सुख वाली वस्तु का ग्रहण करना है, और सुख वाली वस्तु हमारे लिए हम स्वयं ही हैं, किसी पर की ओर देखना नहीं है। पराधीनता में निरंतर दुख है, अपयश भी मिलता है, शारीरिक मानसिक उपाधिक दुख मिलते हैं, बारंबार जन्म मरण होता है। और पराधीनता मूल में ज्ञान की है। सारा जगत ही ज्ञान के पराधीन हो रहा है और दुख भोग रहा है। कोई विरल जीव भी ज्ञान का निरोध कर परमात्मा पद को पाते हैं। ज्ञान सकल ही इंद्रिय ज्ञान रूप है। बिना इंद्रियों के किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। मन भी एक इंद्रिय है, उसको 9 इंद्रिय संज्ञा है, क्योंकि वह बाहर व्यक्त नहीं है इसलिए उसको 9 इंद्रिय कहते हैं। अन्यथा वह भी इंद्रियों के समान ही बलवान है। इसी प्रकार मस्तिष्क से हम स्मरण करते हैं, वह मस्तिष्क भी प्रकट दिखाई नहीं देता है, पर शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति उसी से होती है। इसलिए वह मूर्त मस्तिष्क के आश्रित शुद्ध ज्ञान होता है। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान दोनों ही पराधीन है। और किसी को अवधि ज्ञान मन परिय ज्ञान हो वह भी मूर्त शरीर के निमित्त से ही होता है, उनको भी इंद्रिय ज्ञान ही संज्ञा है। हमें जिनेंद्र होना है, वही परमात्मा होना है। इंद्रिय जय करना ही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है। इतना सा ही हमने मोक्ष मार्ग के स्वरूप को समझ लेना है। ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। जितना अन्य समझने का प्रयत्न करेंगे उतना ही मोक्ष मार्ग से दूर जाने वाले हैं, क्योंकि समझना शब्दों के आश्रित होता है और मोक्ष मार्ग शब्दातीत है। समझना विकल्पों के आश्रित होता है और मोक्ष मार्ग निर्विकल्प है। इशारे से ही समझ लीजिए, और इशारा ग्रहण करके भी फिर अपने सन्मुख तो होना ही पड़ता है। बिना अपने सन्मुख हुए मोक्ष मार्ग नहीं होता है, और अपने सन्मुख होना ही स्वाधीन होना है। तो अपने सन्मुख होने को ज्ञान संज्ञा नहीं है। तो जिसको भी सही समझ पैदा होती है वह सुनने से नहीं होती है, पढ़ने से भी नहीं होती है, अपने सन्मुख होने से होती है। और अपने सन्मुख होना वह स्वाधीनता से होता है।
वह जीव का स्वयं का पुरुषार्थ है, उसमें अन्य की कृपा नहीं है। कितने जीव सुनकर भी अपने सन्मुख नहीं होते हैं। जो सन्मुख होता है वह अपनी पात्रता से ही होता है, अपने पुरुषार्थ से ही होता है। मोक्ष मार्ग में किंचित भी पराधीनता नहीं है। जीव अपने स्वभाव से अपने सन्मुख होकर मोक्ष मार्ग पाता है। अन्यथा कितने ही उपदेशक हों और जीव उनके उपदेश को सुने भी, विचार भी करे, पर यदि वह अपने सन्मुख नहीं होता है तो उपदेश कुछ भी नहीं कर सकता है। तो निमित्तों से मार्ग नहीं होता है, मार्ग उपादान से स्वयं से ही होता है। तो हमें निमित्तों के अधीन नहीं होना है, क्योंकि निमित्त पर का नाम है और पर के अधीनता से संसार होता है, मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष के लिए पर की ओर नहीं देखना है, अपनी ओर ही देखना है, अर्थात अपना ही संवेदन करना है। देव शास्त्र गुरु के परतंत्र भी नहीं होना है। मोक्ष मार्ग अभेद भक्ति रूप है, अभिन्न साधन रूप है, अपने ही अवलंबन रूप है। तो हमें अपने सन्मुख होना है, सकल पर सन्मुखता को छोड़ देना है, सारे बाह्य पदार्थों में समभाव धारण करना है। बाहर कोई सप्त व्यसनी हो कि कोई परमात्मा हो, दोनों से ही विमुख हो जाना है। किसी के भी सन्मुख रहने से मोक्ष मार्ग होने वाला नहीं है। सारे ही पर पदार्थों को पर जान कर छोड़ देना है, उनमें भेद ज्ञान नहीं करना है, स्वपर का ही भेद ज्ञान करना है। स्व सिर से पैरों तक है, मूर्त शरीर के बराबर अमूर्त शरीर रूप है और वह ज्ञान गम्य नहीं है। स्व संवेदन से ही उसकी प्रतीति होती है। प्रतीति फिर विकल्प रूप है। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये विकल्प नहीं करते रहना है, बस अपनी मूर्त के शांति को भोगते रहना है। मोक्ष मार्ग विकल्पातीत है, शब्दातीत है, अंकातीत है, ज्ञान से अतीत है, केवल आनंद के भोगने रूप है। आनंद भोजी बनिए, परमात्मा भी आनंद भोगते हैं, आप भी आनंद भोगिए। परमात्मा भी लोकालोक को देखते जानते नहीं है, आप भी लोकालोक को देखना जानना बंद करिए, तभी आप परमात्मा समान होकर परमात्मा होंगे। अपना अनुभव ही करते रहिए। बाहर का पुरुषार्थ सब नपुंसकता रूप है, लोग भले उसे पुरुषार्थ कहे। बाहर की कितनी भी कर्मठता है वह मोक्ष मार्ग में प्रमाद रूप है। और मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ तो अपने में आकर विश्राम करना है। इंद्रियों का विश्राम, मन का विश्राम, मस्तिष्क का विश्राम, वचन का विश्राम, काय का विश्राम। विश्राम करना ही पुरुषार्थ करना है। बाहर में नाना प्रकार का श्रम करना ही प्रमाद में रहना है। संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग एक दूसरे के विरुद्ध हैं। लोक में बाहर कर्मठ रहने को अच्छा माना जाता है, पर मोक्ष मार्ग में वह कर्मठता नरक निगोद का कारण होती है। मोक्ष मार्ग स्वरूप विश्रांति रूप है, कुछ भी नहीं करना है, जानना नहीं है, जानने से ही करना प्रारंभ होता है। जानना बंद करना है तो स्वतः ही हमें शांति का अनुभव होता है। हम निष्क्रिय होते हैं, निष्कंप होते हैं, फिर आनंद रूप उत्तम क्रिया प्रकट होती है जो स्वमेव होती है। स्वमेव सर्वांग में आनंद का अनुभव होता है, वही पारलौकिक जीवन है। हमें लौकिक जीवन छोड़ना है। बाहर संसार है तो बाहर नहीं रहना है, भीतर मोक्ष है तो भीतर रहना है।
मोक्ष लोकाग्र में नहीं है। मोक्ष तो अपनी मूर्त के परिणमन रूप है, अपनी मूर्त के भोगने रूप है, अपना विस्तार ही मोक्ष रूप है। इसमें होने वाली आनंद की वृत्ति ही मोक्ष रूप है। और परमात्मा अपना कहीं बाहर नहीं है, अपनी मूर्त ही अपना परमात्मा है। और अपना गुरु भी वही है, क्योंकि अपनी मूर्त के सन्मुख होने से ही सही समझ उत्पन्न होती है। अन्यथा कितने ही प्रवचन सुनिए, कितने ही शास्त्र पढ़िए, कदापि सच्ची समझ होना संभव नहीं है। अनुभव ही सच्ची समझ पैदा करता है, और उस सच्ची समझ को भोगना नहीं पड़ता है। सच्ची समझ हो गई, बस इतना बहुत है, फिर अनुभव ही करते रहना है। सच्ची समझ के विकल्प को लंबाना नहीं है, क्योंकि सच्ची समझ भी ज्ञान रूप है। और सच्ची समझ का विकल्प ही करते रहें तो सच्ची समझ ने भी समाप्त हो जाना है, क्योंकि समझ स्वयं रिद्धि रूप है, और रिद्धि का उपयोग नहीं करना है, उसके उपयोग से बंद होता है। हमें तो बस अपनी मूर्त के सुख को भोगना है। सुख के बने हुए हैं तो सुख को भोगना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।